राधा स्वामी जी। राधा स्वामी दयाल की दया से हम सबको यह अनमोल मानव जीवन मिला है। यह जीवन केवल खाने पीने, धन कमाने और संसार के कामों में उलझने के लिए नहीं मिला, बल्कि अपने असली घर को पहचानने के लिए मिला है। संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वह नश्वर है। शरीर भी एक दिन मिट जाएगा। धन दौलत यहीं रह जाएगी। रिश्ते नाते भी एक सीमा तक साथ निभाते हैं। केवल प्रभु का नाम और उसकी भक्ति ही आत्मा के साथ जाती है। संत महात्मा कहते हैं कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। करोड़ों योनियों के बाद यह शरीर मिलता है। यदि इस जीवन में भी हम प्रभु को याद ना करें तो फिर कब करेंगे। संसार का सुख थोड़ी देर का है। आज खुशी है तो कल दुख भी आ सकता है। कभी धन आता है, कभी चला जाता है, कभी सम्मान मिलता है, कभी अपमान। यह संसार परिवर्तनशील है, इसलिए सच्चा सहारा केवल मालिक का नाम है। राधा स्वामी सत्संग बेस की शिक्षा यही है कि मनुष्य अपने अंदर बसे परमात्मा को पहचाने। परमात्मा बाहर नहीं, हमारे भीतर है, लेकिन मन बाहर की दुनिया में इतना भटकता है, अपने अंदर बसे परमात्मा को पहचानने की कोशिश ही नहीं करता। परमात्मा बाहर नहीं, हमारे भीतर है, लेकिन मन बाहर की दुनिया में इतना भटकता रहता है कि उसे अपने अंदर झांकने का समय ही नहीं मिलता। जब मनुष्य सत्संग सुनता है, सिमरन करता है और भजन में बैठता है, तब धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है। सत्संग का अर्थ केवल बातें सुनना नहीं है। सत्संग का असली अर्थ है सत्य का संग। सत्य कौन है? वही परमात्मा जिसने हमें बनाया है। जब हम संतों की वाणी सुनते हैं तो हमारे भीतर प्रेम, दया और विनम्रता उत्पन्न होती है। मनुष्य का हृदय बदलने लगता है, क्रोध कम होने लगता है, लोभ कम होने लगता है और मन में सेवा का भाव आता है। आज संसार में हर व्यक्ति परेशान दिखाई देता है। किसी को धन की चिंता है तो किसी को परिवार की, किसी को बीमारी की, किसी को भविष्य की। लेकिन जिसने मालिक का हाथ पकड़ लिया उसका जीवन बदल जाता है। दुख तो जीवन में आते हैं, परंतु सतगुरु की कृपा से उन्हें सहने की शक्ति मिलती है। जिस घर में नाम का सिमरन होता है वहाँ शांति बनी रहती है। संत कहते हैं कि सुबह का समय भजन सिमरन के लिए सबसे उत्तम है। जब संसार सो रहा होता है तब वातावरण शांत रहता है। उस समय संसार सिमरन मन को जल्दी एकाग्र करता है। यदि मन बार बार भटकता है तो घबराना नहीं चाहिए। मन का स्वभाव ही भटकना है। हमें प्रेम और धैर्य से उसे बार बार नाम में लगाना है। इस संसार में हमें सभी के साथ प्रेम से रहना चाहिए। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। मीठी वाणी बोलनी चाहिए। यदि कोई हमें बुरा कहे तब भी हमें शांत रहना चाहिए। क्षमा करने वाला व्यक्ति मालिक को प्रिय होता है। सेवा और दया का भाव मनुष्य को ऊंचा बनाता है। भोजन भी ऐसा होना चाहिए जो मन को शांत रखे। संत महात्मा शाकाहारी भोजन और पवित्र जीवन पर बल देते हैं। नशा मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है और आत्मिक उन्नति में बाधा बनता है। इसलिए हमें ऐसे जीवन से बचना चाहिए जो हमें प्रभु से दूर ले जाए। सतगुरु का महत्व बहुत बड़ा है। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक रोशनी देता है, वैसे ही सतगुरु आत्मा को सही मार्ग दिखाते हैं। गुरु हमें नाम का धन देते हैं।
जो संसार के किसी भी धन से अधिक मूल्यवान है। संसार का धन चोरी हो सकता है, खत्म हो सकता है, लेकिन मूल्यवान ही संसार का धन चोरी हो सकता है, खत्म हो सकता है, लेकिन नाम का धन कभी समाप्त नहीं होता। हमें हर परिस्थिति में मालिक का धन्यवाद करना चाहिए। सुख मिले तो भी धन्यवाद, दुख मिले तो भी धन्यवाद, क्योंकि मालिक जो करता है हमारे भले के लिए करता है। समय आने पर पता चलता है कि जो हुआ वह ठीक ही हुआ। यह शरीर एक सराय की तरह है। हम यहाँ कुछ समय के मेहमान हैं, इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े राजा, धनवान और शक्तिशाली लोग भी खाली हाथ चले गए। अंत समय में केवल कर्म और भक्ति साथ जाते हैं। सत्संग सुनने का लाभ तभी है जब हम उसे अपने जीवन में उतारें। केवल सुन लेने से परिवर्तन नहीं आता। यदि हम रोज थोड़ा समय मालिक को दें, सिमरन करें, भजन करें और अच्छे कर्म करें, तो धीरे धीरे हमारा जीवन बदलने लगेगा। आइए हम सब मिलकर यह प्रार्थना करें, हे दयाल मालिक, हमें अपने चरणों में प्रेम दीजिए, हमारे मन को शांत कीजिए, हमें सेवा, सिमरन और भक्ति का मार्ग दिखाइए। जो हुआ वह ठीक ही हुआ। यह शरीर एक सराय की तरह है। हम यहाँ कुछ समय के मेहमान हैं, इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े राजा, धनवान और शक्तिशाली लोग भी खाली हाथ चले गए। अंत समय में केवल कर्म और भक्ति साथ जाते हैं। सत्संग सुनने का लाभ तभी है जब हम उसे अपने जीवन में उतारें। केवल सुन लेने से परिवर्तन नहीं आता। यदि हम रोज थोड़ा समय मालिक को दें, सिमरन करें, भजन करें और अच्छे कर्म करें, तो धीरे धीरे हमारा जीवन बदलने लगेगा। हम सब मिलकर यह प्रार्थना करें, हे दयाल मालिक, हमें अपने चरणों में प्रेम दीजिए, हमारे मन को शांत कीजिए, हमें सेवा, सिमरन और भक्ति का मार्ग दिखाइए। हमारे अंदर के अहंकार, क्रोध और लोभ को दूर कीजिए। हमें ऐसा जीवन दीजिए जो आपको प्रिय हो। सतगुरु की कृपा हम सब पर बनी रहे। भाइयों और बहनों, यह संसार एक सपने की तरह है। जब तक मनुष्य इस दुनिया में रहता है, उसे यही सब कुछ सच लगता है। लेकिन जब समय बदलता है, तब पता चलता है कि जो चीजें हमें अपनी लगती थी, वह हमेशा के लिए हमारी नहीं थी। इसलिए संत महात्मा बार बार समझाते हैं कि इस नश्वर संसार में रहते हुए भी अपने मन को मालिक के चरणों से जोड़कर रखो। मनुष्य दिन रात मेहनत करता है। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई नाम और शोहरत के पीछे, कोई अपने परिवार के लिए चिंतित है, लेकिन मन की शांति फिर भी नहीं मिलती। कारण यह है कि आत्मा का असली भोजन केवल नाम है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे आत्मा को भजन और सिमरन चाहिए। जब तक आत्मा को उसका असली भोजन नहीं मिलता, तब तक भीतर खालीपन बना रहता है। राधा स्वामी सत्संग बेस के संत समझाते हैं कि मनुष्य को संसार के कार्य करते हुए सतर्क से मालिक को याद करना चाहिए। गृहस्थ जीवन छोड़ना आवश्यक नहीं, बल्कि गृहस्थ में रहते हुए भक्ति करना ही सच्ची साधना है। परिवार की जिम्मेदारियां निभाना भी सेवा है, यदि उन्हें ईमानदारी और प्रेम से निभाया जाए। संत कहते हैं कि मन बहुत चंचल है। यह कभी इधर भागता है, कभी उधर, कभी पुरानी बातें याद दिलाता है, कभी भविष्य की चिंता में डाल देता है। लेकिन जब मनुष्य नियमित रूप से सिमरन करता है,
तब धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। जैसे गंदे पानी को यदि कुछ समय शांत छोड़ दिया जाए तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी साफ दिखाई देने लगता है। वैसे ही भजन सिमरन से मन की अशांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। हमें कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। दूसरों की उन्नति देखकर दुखी होने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। मालिक ने हर व्यक्ति को अलग परिस्थिति दी है। जो हमारे पास है उसके लिए धन्यवाद करना सीखो। संतोष बहुत बड़ा धन है। जिसके मन में संतोष है वही वास्तव में अमीर है। जीवन में कठिन समय भी आते हैं। कभी बीमारी आती है, कभी आर्थिक परेशानी, कभी अपने ही लोग साथ छोड़ देते हैं। ऐसे समय में मनुष्य टूट जाता है, लेकिन जो व्यक्ति मालिक पर विश्वास रखता है वह हमेशा कामयाब रहा है। वह अंदर से मजबूत बना रहता है। सतगुरु अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, उनकी कृपा साथ रहती है। सत्संग हमें यही शिक्षा देता है कि मनुष्य अपने जीवन को सरल बनाए, दिखावा, अहंकार और झूठ से दूर रहें, सच्चाई और प्रेम का मार्ग अपनाएं। यदि हमारी वाणी मीठी हो, व्यवहार विनम्र हो और दिल में दया हो तो वही सबसे बड़ी भक्ति है। संत महात्मा कहते हैं कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। यह शरीर मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा मालिक का अंश है। जब मनुष्य का नाम से जुड़ जाता है तब मृत्यु भी उसे डरा नहीं पाती, क्योंकि उसे अपने असली घर का मार्ग मिल जाता है। हमें रोज थोड़ा समय निकालकर अपने भीतर झांकना चाहिए। यह सोचना चाहिए कि आज हमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी के साथ कठोर व्यवहार तो नहीं किया। यदि गलती हुई है तो मालिक से क्षमा मांगनी चाहिए। और स्वयं को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। यही सच्ची प्रार्थना है। संतों का जीवन बहुत सरल होता है। वे हमें प्रेम, सेवा और नम्रता जैसे सभी चीजों का ज्ञान देते हैं। संतों का जीवन बहुत सरल होता है। वे हमें प्रेम, सेवा और नम्रता की शिक्षा देते हैं। पेड़ हमेशा फल लगने पर झुकता है, उसी प्रकार महान व्यक्ति हमेशा विनम्र होता है। अहंकार मनुष्य को नीचे गिरा देता है, जबकि नम्रता उसे ऊंचा उठाती है। इसलिए भाइयों और बहनों, समय बहुत कीमती है। जो समय बीत गया वह वापस नहीं आएगा। आज से ही मालिक की याद में थोड़ा समय लगाना शुरू करें। सुबह उठकर सिमरन करें, दिन में अच्छे कर्म करें और रात को मालिक का धन्यवाद करके सोएं। धीरे धीरे जीवन में शांति आने लगेगी। अंत में फिर से मालिक के चरणों में अरदास करें, हे सतगुरु दयाल, हमें अपनी भक्ति में जोड़ लीजिए। हमारे मन को भटकाव में से बचाइए। हमें ऐसा जीवन दीजिए जिसमें प्रेम, दया और सेवा का भाव हो। हर परिस्थिति में आपकी मर्जी में राजी रहने की शक्ति दीजिए। आपकी कृपा हमेशा हम सब पर बनी रहे। प्रिय सत्संगी संगत जी, मनुष्य का जीवन बहुत अनमोल है। यह जीवन बार बार नहीं मिलता। संसार में आने के बाद मनुष्य अनेक प्रकार के कार्यों में उलझ जाता है। बचपन खेल में निकल जाता है, जवानी इच्छाओं में और बुढ़ापा चिंताओं में। फिर एक दिन समय समाप्त हो जाता है। इसलिए संत महात्मा हमें बार बार याद दिलाते हैं कि इस जीवन का असली उद्देश्य मालिक को पाना है।
राधा स्वामी जी। राधा स्वामी दयाल की दया से हम सबको यह अनमोल मानव जीवन मिला है। यह जीवन केवल खाने पीने, धन कमाने और संसार के कामों में उलझने के लिए नहीं मिला, बल्कि अपने असली घर को पहचानने के लिए मिला है। संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वह नश्वर है। शरीर भी एक दिन मिट जाएगा। धन दौलत यहीं रह जाएगी। रिश्ते नाते भी एक सीमा तक साथ निभाते हैं। केवल प्रभु का नाम और उसकी भक्ति ही आत्मा के साथ जाती है। संत महात्मा कहते हैं कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। करोड़ों योनियों के बाद यह शरीर मिलता है। यदि इस जीवन में भी हम प्रभु को याद ना करें तो फिर कब करेंगे। संसार का सुख थोड़ी देर का है। आज खुशी है तो कल दुख भी आ सकता है। कभी धन आता है, कभी चला जाता है, कभी सम्मान मिलता है, कभी अपमान। यह संसार परिवर्तनशील है, इसलिए सच्चा सहारा केवल मालिक का नाम है। राधा स्वामी सत्संग बेस की शिक्षा यही है कि मनुष्य अपने अंदर बसे परमात्मा को पहचाने। परमात्मा बाहर नहीं, हमारे भीतर है, लेकिन मन बाहर की दुनिया में इतना भटकता है, अपने अंदर बसे परमात्मा को पहचानने की कोशिश ही नहीं करता। परमात्मा बाहर नहीं, हमारे भीतर है, लेकिन मन बाहर की दुनिया में इतना भटकता रहता है कि उसे अपने अंदर झांकने का समय ही नहीं मिलता। जब मनुष्य सत्संग सुनता है, सिमरन करता है और भजन में बैठता है, तब धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है। सत्संग का अर्थ केवल बातें सुनना नहीं है। सत्संग का असली अर्थ है सत्य का संग। सत्य कौन है? वही परमात्मा जिसने हमें बनाया है। जब हम संतों की वाणी सुनते हैं तो हमारे भीतर प्रेम, दया और विनम्रता उत्पन्न होती है। मनुष्य का हृदय बदलने लगता है। क्रोध कम होने लगता है, लोभ कम होने लगता है और मन में सेवा का भाव आता है। आज संसार में हर व्यक्ति परेशान दिखाई देता है। किसी को धन की चिंता है तो किसी को परिवार की, किसी को बीमारी की, किसी को भविष्य की। लेकिन जिसने मालिक का हाथ पकड़ लिया उसका जीवन बदल जाता है। दुख तो जीवन में आते हैं, परंतु सतगुरु की कृपा से उन्हें सहने की शक्ति मिलती है। जिस घर में नाम का सिमरन होता है वहाँ शांति बनी रहती है। संत कहते हैं कि सुबह का समय भजन सिमरन के लिए सबसे उत्तम है। जब संसार सो रहा होता है तब वातावरण शांत रहता है। उस समय संसार सिमरन मन को जल्दी एकाग्र करता है। यदि मन बार बार भटकता है तो घबराना नहीं चाहिए। मन का स्वभाव ही भटकना है। हमें प्रेम और धैर्य से उसे बार बार नाम में लगाना है। इस संसार में हमें सभी के साथ प्रेम से रहना चाहिए। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। मीठी वाणी बोलनी चाहिए। यदि कोई हमें बुरा कहे तब भी हमें शांत रहना चाहिए। क्षमा करने वाला व्यक्ति मालिक को प्रिय होता है। सेवा और दया का भाव मनुष्य को ऊंचा बनाता है। भोजन भी ऐसा होना चाहिए जो मन को शांत रखे। संत महात्मा शाकाहारी भोजन और पवित्र जीवन पर बल देते हैं। नशा मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है और आत्मिक उन्नति में बाधा बनता है। इसलिए हमें ऐसे जीवन से बचना चाहिए जो हमें प्रभु से दूर ले जाए। सतगुरु का महत्व बहुत बड़ा है। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक रोशनी देता है, वैसे ही सतगुरु आत्मा को सही मार्ग दिखाते हैं। गुरु हमें नाम का धन देते हैं
जो संसार के किसी भी धन से अधिक मूल्यवान है। संसार का धन चोरी हो सकता है, खत्म हो सकता है, लेकिन मूल्यवान ही संसार का धन चोरी हो सकता है, खत्म हो सकता है, लेकिन नाम का धन कभी समाप्त नहीं होता। हमें हर परिस्थिति में मालिक का धन्यवाद करना चाहिए। सुख मिले तो भी धन्यवाद, दुख मिले तो भी धन्यवाद, क्योंकि मालिक जो करता है हमारे भले के लिए करता है। समय आने पर पता चलता है कि जो हुआ वह ठीक ही हुआ। यह शरीर एक सराय की तरह है। हम यहाँ कुछ समय के मेहमान हैं, इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े राजा, धनवान और शक्तिशाली लोग भी खाली हाथ चले गए। अंत समय में केवल कर्म और भक्ति साथ जाते हैं। सत्संग सुनने का लाभ तभी है जब हम उसे अपने जीवन में उतारें। केवल सुन लेने से परिवर्तन नहीं आता। यदि हम रोज थोड़ा समय मालिक को दें, सिमरन करें, भजन करें और अच्छे कर्म करें, तो धीरे धीरे हमारा जीवन बदलने लगेगा। आइए हम सब मिलकर यह प्रार्थना करें, हे दयाल मालिक, हमें अपने चरणों में प्रेम दीजिए, हमारे मन को शांत कीजिए, हमें सेवा, सिमरन और भक्ति का मार्ग दिखाइए। जो हुआ वह ठीक ही हुआ। यह शरीर एक सराय की तरह है। हम यहाँ कुछ समय के मेहमान हैं, इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े राजा, धनवान और शक्तिशाली लोग भी खाली हाथ चले गए। अंत समय में केवल कर्म और भक्ति साथ जाते हैं। सत्संग सुनने का लाभ तभी है जब हम उसे अपने जीवन में उतारें। केवल सुन लेने से परिवर्तन नहीं आता। यदि हम रोज थोड़ा समय मालिक को दें, सिमरन करें, भजन करें और अच्छे कर्म करें, तो धीरे धीरे हमारा जीवन बदलने लगेगा। हम सब मिलकर यह प्रार्थना करें, हे दयाल मालिक, हमें अपने चरणों में प्रेम दीजिए, हमारे मन को शांत कीजिए, हमें सेवा, सिमरन और भक्ति का मार्ग दिखाइए। हमारे अंदर के अहंकार, क्रोध और लोभ को दूर कीजिए। हमें ऐसा जीवन दीजिए जो आपको प्रिय हो। सतगुरु की कृपा हम सब पर बनी रहे। भाइयों और बहनों, यह संसार एक सपने की तरह है। जब तक मनुष्य इस दुनिया में रहता है, उसे यही सब कुछ सच लगता है, लेकिन जब समय बदलता है तब पता चलता है कि जो चीजें हमें अपनी लगती थी वह हमेशा के लिए हमारी नहीं थी। इसलिए संत महात्मा बार बार समझाते हैं कि इस नश्वर संसार में रहते हुए भी अपने मन को मालिक के चरणों से जोड़कर रखो। मनुष्य दिन रात मेहनत करता है। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई नाम और शोहरत के पीछे, कोई अपने परिवार के लिए चिंतित है, लेकिन मन की शांति फिर भी नहीं मिलती। कारण यह है कि आत्मा का असली भोजन केवल नाम है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे आत्मा को भजन और सिमरन चाहिए। जब तक आत्मा को उसका असली भोजन नहीं मिलता, तब तक भीतर खालीपन बना रहता है। राधा स्वामी सत्संग बेस के संत समझाते हैं कि मनुष्य को संसार के कार्य करते हुए सतर्क से मालिक को याद करना चाहिए। गृहस्थ जीवन छोड़ना आवश्यक नहीं, बल्कि गृहस्थ में रहते हुए भक्ति करना ही सच्ची साधना है। परिवार की जिम्मेदारियां निभाना भी सेवा है, यदि उन्हें ईमानदारी और प्रेम से निभाया जाए। संत कहते हैं कि मन बहुत चंचल है, यह कभी इधर भागता है, कभी उधर, कभी पुरानी बातें याद दिलाता है, कभी भविष्य की चिंता में डाल देता है। लेकिन जब मनुष्य नियमित रूप से सिमरन करता है,
तब धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। जैसे गंदे पानी को यदि कुछ समय शांत छोड़ दिया जाए तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी साफ दिखाई देने लगता है। वैसे ही भजन सिमरन से मन की अशांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। हमें कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। दूसरों की उन्नति देखकर दुखी होने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। मालिक ने हर व्यक्ति को अलग परिस्थिति दी है। जो हमारे पास है उसके लिए धन्यवाद करना सीखो। संतोष बहुत बड़ा धन है। जिसके मन में संतोष है वही वास्तव में अमीर है। जीवन में कठिन समय भी आते हैं। कभी बीमारी आती है, कभी आर्थिक परेशानी, कभी अपने ही लोग साथ छोड़ देते हैं। ऐसे समय में मनुष्य टूट जाता है, लेकिन जो व्यक्ति मालिक पर विश्वास रखता है वह हमेशा कामयाब रहा है। वह अंदर से मजबूत बना रहता है। सतगुरु अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, उनकी कृपा साथ रहती है। सत्संग हमें यही शिक्षा देता है कि मनुष्य अपने जीवन को सरल बनाए, दिखावा, अहंकार और झूठ से दूर रहें, सच्चाई और प्रेम का मार्ग अपनाएं। यदि हमारी वाणी मीठी हो, व्यवहार विनम्र हो और दिल में दया हो तो वही सबसे बड़ी भक्ति है। संत महात्मा कहते हैं कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। यह शरीर मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा मालिक का अंश है। जब मनुष्य का नाम से जुड़ जाता है तब मृत्यु भी उसे डरा नहीं पाती, क्योंकि उसे अपने असली घर का मार्ग मिल जाता है। हमें रोज थोड़ा समय निकालकर अपने भीतर झांकना चाहिए। यह सोचना चाहिए कि आज हमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी के साथ कठोर व्यवहार तो नहीं किया। यदि गलती हुई है तो मालिक से क्षमा मांगनी चाहिए। और स्वयं को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। यही सच्ची प्रार्थना है। संतों का जीवन बहुत सरल होता है। वे हमें प्रेम, सेवा और नम्रता जैसे सभी चीजों का ज्ञान देते हैं। संतों का जीवन बहुत सरल होता है। वे हमें प्रेम, सेवा और नम्रता की शिक्षा देते हैं। पेड़ हमेशा फल लगने पर झुकता है, उसी प्रकार महान व्यक्ति हमेशा विनम्र होता है। अहंकार मनुष्य को नीचे गिरा देता है, जबकि नम्रता उसे ऊंचा उठाती है। इसलिए भाइयों और बहनों, समय बहुत कीमती है। जो समय बीत गया वह वापस नहीं आएगा। आज से ही मालिक की याद में थोड़ा समय लगाना शुरू करें। सुबह उठकर सिमरन करें, दिन में अच्छे कर्म करें और रात को मालिक का धन्यवाद करके सोएं। धीरे धीरे जीवन में शांति आने लगेगी। अंत में फिर से मालिक के चरणों में अरदास करें, हे सतगुरु दयाल, हमें अपनी भक्ति में जोड़ लीजिए। हमारे मन को भटकाव में से बचाइए। हमें ऐसा जीवन दीजिए जिसमें प्रेम, दया और सेवा का भाव हो। हर परिस्थिति में आपकी मर्जी में राजी रहने की शक्ति दीजिए। आपकी कृपा हमेशा हम सब पर बनी रहे। प्रिय सत्संगी संगत जी, मनुष्य का जीवन बहुत अनमोल है। यह जीवन बार बार नहीं मिलता। संसार में आने के बाद मनुष्य अनेक प्रकार के कार्यों में उलझ जाता है। बचपन खेल में निकल जाता है, जवानी इच्छाओं में और बुढ़ापा चिंताओं में। फिर एक दिन समय समाप्त हो जाता है। इसलिए संत महात्मा हमें बार बार याद दिलाते हैं कि इस जीवन का असली उद्देश्य मालिक को पाना है।